हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस और ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है। इसको करने के बाद आपको और कहीं से सोलर सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स कवर करे गए हैं, चाहे वो सिजगी हो, अम्ब्रा हो, पेनम्ब्रा हो, एपोजी हो, जितने भी तमाम टॉपिक्स हैं सारे इसमें लिए गए हैं और इसमें पिक्चर्स के साथ आपको दिखाया गया है ताकि आप इसे ईजिली रिलेट कर पाओ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? जी हाँ, ये कहा जाता है नेपच्यून को। और देख लीजिए आप इसकी इमेज, ये रहा नेपच्यून। देखने में ग्रीन लग रहा है इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ग्रेविटेशनल पावर मून और अर्थ का मतलब कितना रेशो है? जो भी ये जो रेशो है 1:6 का है। मून से 6 गुना पावर ग्रेविटेशनल का अर्थ का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा लाल कलर का स्पॉट है, धब्बा है? वो जो है जुपिटर। जी हाँ, आप देख सकते हैं इजिली इस फोटो में, ये रहा। इसको बोलते हैं, ठीक है गाइस, बिग रेड स्पॉट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? सैटेलाइट मतलब मून। तो जो वो है मार्स का डीमोस। आपको ये देखने में लग रहा है कोई ये पत्थर सा है, ये प्रॉपर राउंड भी नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, इसलिए छोटा सा है। और ये है डीमोस मार्स का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारे अर्थ से। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है, विच प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? ये कहा जाता है हमारे अर्थ को क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओशियंस हैं जिसकी वजह से ये ब्लू दिखता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट? किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, कौन से प्लैनेट का? वो है हमारे अर्थ का। हाँ, यूरेनस जो प्लैनेट है उसे किसने डिस्कवर किया था? ये सेकेंड लास्ट प्लैनेट है, सेकेंड लास्ट। और हमारे टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? वो है 18 नंबर। इसे डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूरेनस से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसका हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। मिरांडा एंड एरियल आर प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स ऑफ, ये है यूरेनस के। यूरेनस देखिए आप, ये पूरा गैस से बना हुआ है इसलिए देखने में ऐसा लग रहा है। इसके मिरांडा एंड एरियल जो है इसके प्रमुख सैटेलाइट्स हैं, प्रमुख मून है। ठीक है, अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्स का हाईएस्ट, मंगल ग्रह का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? वो है निक्स ओलंपिया। आप देखिए कि ये कैसा लग रहा है जब हमने इसे उससे देखा, स्काई से देखा, तो ये कितना बड़ा सा लग रहा है। और ये जो है 3 टाइम्स हायर देन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका नाम देख लीजिए आप, निक्स ओलंपिया, मार्स का है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ये है, फोबोस एंड डीमोस आर प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स ऑफ। फोबोस और डीमोस जो है प्रमुख सैटेलाइट्स किसकी है? ये है मार्स की। हमने पढ़ा था जो डीमोस है सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। तो इसके साथ आपको फोबोस भी याद रखना है। फोबोस जो है ये भी मार्स का सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन। सन इज अ स्टार, हमें पता है। और आप साइरस की ये इमेज देख सकते हैं। साइरस जो है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे चमकीला स्टार है हमारे सन के बाद। जी हाँ, ये सारे जुपिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन? जुपिटर। इसको सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 12 साल लगता है। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबको पता है सबसे बड़ा भी है तो इसलिए सबसे हैवीएस्ट हो गया। और इसको स्वर्ग का देवता भी बोला जाता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ हेवन? इसको बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं लॉर्ड ऑफ हेवन, स्वर्ग का देवता। और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट वी नो दैट। और एक और क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो था बिग रेड स्पॉट वाला क्वेश्चन, वो भी जुपिटर है। आप इस वीडियो में भी इसमें भी देख सकते हैं ये बड़ा सा रेड स्पॉट। किसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है? प्लूटो को। ड्वार्फ प्लैनेट और प्लैनेट में डिफरेंस होता है। इसको हम प्लैनेट में नहीं मानते क्योंकि प्लैनेट बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जो प्लूटो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए इसको प्लैनेट से निकाल दिया गया है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं।
लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम विजिबल बाय नेक्ड आई, बिना किसी टेलीस्कोप के हम किस प्लैनेट को देख सकते हैं, कौन सा लास्ट प्लैनेट होगा, वो होगा सैटर्न। सैटर्न के बाद जो हमारे प्लैनेट आते हैं वो आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। आप लास्ट के 3 प्लैनेट को सन के वर्ड से याद रखते हैं, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो हमारे लास्ट के सेकंड है यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें चाहिए टेलीस्कोप। सैटर्न की कितनी वेल डिफाइंड रिंग्स है? 3। वैसे सैटर्न की जो रिंग्स है वो बहुत सारी है, अनगिनत है, लेकिन इसकी जो 8 रिंग्स है वो थोड़ी थोड़ी हमें दिखती है, जिसमें से जो 3 रिंग्स है वो बहुत ही अच्छे से दिखती है, इसलिए जो वेल डिफाइंड रिंग्स है वो है 3। देखिए सारे सैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं, सारे एक साथ हैं। इसमें पूछा गया है कौन से प्लैनेट का डेंसिटी सबसे कम है। हमने देखा था अर्थ का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है वो है सैटर्न का। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ गया तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देखकर, इसका आंसर लगा देंगे जुपिटर, क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले हमें सैटर्न पे 20 नए मून मिले हैं, तो इसने जुपिटर को पीछे कर दिया है। अब सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है, वो भी 82। तो इसका जो क्वेश्चन है किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मतलब मून होता है, जो सैटर्न के पास 82 है। 20 न्यू मून्स जो है ढूंढे गए हैं और जुपिटर जो है उसके पास 79 है। आप जुपिटर की इमेज देख सकते हैं, नहीं सॉरी ये है सैटर्न की इमेज क्योंकि इसमें रिंग्स है। कौन से प्लैनेट के पास कोई एटमॉस्फेयर और कोई सैटेलाइट नहीं है? ये है मर्क्यूरी। सब फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, सबसे स्लोएस्ट किसका था? वो था जुपिटर का, मतलब सन के एक चक्कर लगाने में जुपिटर को 12 साल लगते हैं, वही मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं। तो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है मरकरी का। और आपके लिए क्वेश्चन है अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम कितना है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है? जैसा कि आपने देखा कि ऊपर मरकरी के पास क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके पास डायरेक्टली जो सन की रेज है वो डायरेक्टली जाएंगी, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। वही नाइट्स में वो उतनी ही तेज़ी से स्केप भी कर जाएंगी, तो वो उसकी रात जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और दिन का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है इसके पास। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। आप देख सकते हैं, ये है मर्क्यूरी। अब ये आ गया, ये क्वेश्चन सारे सन से रिलेटेड होंगे। आपको मैं एक इमेज दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, सन की जो यहाँ पे 3 लेयर्स है, सबसे अंदर वाली को बोलते हैं फोटोस्फीयर, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो सेकेंड लेयर है वो है क्रोमोस्फीयर एंड द थर्ड और सबसे आउटर लेयर जो है वो है कोरोना। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द लेयर ऑफ सन विजिबल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर होगा कोरोना। कोरोना जो है सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। जो देखा होगा जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण, तो बाकी की लेयर छुप जाती है, बस हमें लास्ट की लेयर थोड़ी थोड़ी दिखती है, तो ये कोरोना हमें दिखती है। अब दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट शाइनिंग लेयर ऑफ सन? सन का जो मोस्ट शाइनिंग लेयर है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है और वो सबसे अंदर का लेयर है, सबसे पहला लेयर है अंदर का लेयर, वो है फोटोस्फीयर, जहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये नॉर्मली डे के टाइम जब हम सन को देखेंगे तो ये दिखती है हमें सारी लेयर्स इसलिए दिख जाती हैं क्योंकि सारी लेयर जो है ये ट्रांसपेरेंट है। हाँ, विच लेयर ऑफ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स इन सनलाइट? क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस मतलब होता है कलर, तो आप इसके नाम से ही आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देख लीजिए, आप इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने इजीली हम सारे, जैसे सन का टॉपिक हो गया, मर्क्यूरी, जुपिटर, ये हम करते जा रहे हैं। इसके सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर करते जा रहे हैं। तो जीके पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स जीके के करवाऊंगी और सारे ही टू द पॉइंट होगी, सारे रेलिवेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ना है मेरे साथ। तो गाइस चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होता है, इसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कॉस्मोस। ठीक है गाइस, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। जो हमारा नियरेस्ट स्टार सन के बाद का कौन सा है? सन से जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप इसकी इमेज देखिए, कितनी भयानक सी है ये।
हाँ, और जो ये अगला क्वेश्चन वो है अर्थ के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है? ये है वीनस। वीनस जो है अर्थ के सबसे नियरेस्ट है। अब सारे क्वेश्चन वीनस से रिलेटेड होंगे, तो देखिए गाइस, जो पहला पहला जो आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है, जो पहला होता है मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, और उसके बाद फिफ्थ जुपिटर, उसके बाद आपको पता है सैटर्न, सन मैंने बताया था, सन, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये नियरेस्ट क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि इसके बगल में भी तो मार्स भी है, बट जो डिस्टेंस है मार्स और अर्थ के बीच में वो ज़्यादा है इस वीनस और अर्थ के कंपैरिजन में, तो इसलिए वीनस इसके नियरेस्ट हो गया। और वीनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट है और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है ये। और इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है वीनस को। तो चलिए वीनस के क्वेश्चंस खत्म हो गए, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए गए, और भी जितने बचे होंगे आगे देखते हैं इसके कितने क्वेश्चंस हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच अर्थ। मून का जो लाइट है रात में अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इसको लगता है 1.3 सेकेंड्स। देखिए कितना कम टाइम लगता है इतनी दूर से आने में। अब देखिए, विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन्स। अर्थ ट्विन्स किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो मास और इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए इनका जो साइज़ कितना सेम लग रहा है, नहीं तो बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में बाकी जो प्लैनेट है कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, लेकिन इन दोनों का साइज़ जो है लगभग सेम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेटेलाइट से क्वेश्चन। सेटेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सारे क्वेश्चंस को इसमें लेते हुए चल रही हूँ। तो देखिए, विच सैटेलाइट हैज़ सम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन। वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकती है, और अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, संभावनाएं है वहाँ पे कि यहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है। तो वो जो है सैटर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट वो है टाइटन। टाइटन पे एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिल सकता है। तो देखिए ये रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ जो है, अर्थ और बाकी प्लैनेट जो हमारे 6 प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। बट जो हमारे जो 2 प्लैनेट है वो वीनस और यूरेनस, ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट में। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ज़्यादा एक्सेप्शन से ही बनते हैं। जब मून नियरेस्ट होता है अर्थ के तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पेरिगी। इसको याद करने का तरीका है, नियरेस्ट मतलब पास। पास किससे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है बताइए पी से। तो पी से होता है तो ये रहा, हाँ सॉरी गाइस, तो जो पी से स्टार्ट होता है, पी से पास, तो पेरिगी। जब मून नियरेस्ट होगा अर्थ के तो उसे बोलेंगे पेरिगी। अभी नियरेस्ट कैसे होगा आपको पता है, ये रहा हमारा अर्थ और ये जो रहा मून चक्कर लगा रहा है। जो मून इस पोजीशन पे आएगा तो ये अर्थ के नियरेस्ट होगा, और जब ये इस पोजीशन पे होगा तो सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो नियरेस्ट को पेरिगी बोलते हैं और फार्थेस्ट को, जो सबसे दूर होगा, उसे बोलेंगे एपोजी। ठीक है गाइस। बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है गैनीमेडे है। आप देख सकते हैं ये रहा कितना बड़ा है ये, और डीमोस कितना छोटा सा था, एक रॉक की तरह, लेकिन है वो काफ़ी बड़ा रॉक से। तो आप इसे देख सकते हैं। और ये किसका सैटेलाइट है? ये है जुपिटर का। आप इसको याद कर लीजिए। अब ये देखिए, आपने देखा कि जब मून अर्थ के पास आ रहा था और दूर आ रहा था तो उसका कुछ नाम था। तो यहाँ पे देखिए यही सेम किस्सा अर्थ और सन के साथ है। ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा, इसका ये ऐसे चक्कर लगाता है। जब इस पोजीशन पे होगा और इस पोजीशन पे होगा हमारा अर्थ, और जब इस पोजीशन पे होगा तो वो उसके सबसे पास होगा, और पास का पी स्टार्ट होता है तो उसे बोलेंगे पेरीहिलियन। ठीक है। और वही जब यहाँ पे होगा तो इसे बोलेंगे एपहिलोन। ठीक है गाइस, एपहिलोन एंड पेरीहिलोन के बारे में आपको पता चल गया। आपको ये नंबर से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो परिधि, आई थिंक हिंदी में से परिधि बोलते हैं, वो है 40,232। ठीक है। और वही मून का देख लीजिए, मून का जो सर्कमफेरेंस है वो है 11,000। आप इसको याद कर लीजिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि मून और अर्थ का जो वो क्या बोलते हैं रोटेशन पीरियड है वो ऑलमोस्ट सेम है।
तो इसलिए हमें मून का जो 41% है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे मून यहाँ पे जैसे अर्थ यहाँ पे रोटेट करता है, वैसे ही मून ऐसे ऐसे वो भी रोटेशन करता रहता है, जिसकी वजह से इसका सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, इसका जो ये वाला पार्ट है वही दिखाई देता है। इसका ये वाला पार्ट हमें पीछे वाला दिखाई नहीं देता। और वो कितना परसेंट है? 41%। और बाकी 59% हमें पार्ट दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, ये है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी जो है सबसे पहली प्लैनेट भी है, सबसे फर्स्ट पे मर्क्यूरी है। ठीक है गाइस, प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट एनीमोर। मर्क्यूरी है, और उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, उसके बाद सन, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। आप इसके सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। और साइज भी, साइज में मर्क्यूरी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जुपिटर है। बस आपको यही याद रखना है। अब देखिए अब क्या आ रहा है, नेपच्यून वॉज डिस्कवर बाय। नेपच्यून जो प्लैनेट है सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, उसे किसने डिस्कवर किया था? इसे किया था जॉन ने 1846 में। जॉन ने किया था 1846 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लैनेट को हाफ स्टार कहते हैं? ये कहते हैं जुपिटर को, क्योंकि सन की तरह ही इसके पास भी हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा है। बट ये पूरी तरह स्टार बन नहीं पाया था उससे पहले, इसलिए हाफ प्लैनेट है और हाफ स्टार है। तो गाइस जुपिटर के आपने देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को 1-2 बार देख के सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए कहीं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पढ़ते रहिए। अब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनर और आउटर प्लैनेट से। देखिए हमारे टोटल प्लैनेट कितने हैं? 8 नंबर है, जिसमें से 4 जो है, आगे के जो 4 हैं वो है इनर प्लैनेट, और बाहर के जो 4 हैं वो है आउटर प्लैनेट। अब इनको इनर आउटर क्यों कहा जाता है? जो इनर प्लैनेट होती है उसके पास जो है एक सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस, जिसे हम धरती बोलते हैं। लेकिन जो हमारी जो लास्ट की 4 प्लैनेट होती है उनके पास सरफेस बिल्कुल भी नहीं होता। वो पूरी एक गैस की बॉल है, उसके पास सॉलिड सरफेस नहीं है, पूरा गैस से बना हुआ है। तो देख लीजिए आगे के 4 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो है सॉलिड सरफेस है, और बाकी, और इनको जोवियन भी कहा जाता है। जो हमारे गैसियस प्लैनेट होते हैं उनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये वर्ड आ सकता है एग्जाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप याद करते हुए चलिए। और इस करने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर सोलर सिस्टम, मिल्की वे के बाद कौन सा गैलेक्सी है? वैसे तो गैलेक्सी बहुत सारे हैं, लेकिन ये नियरेस्ट है, वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है नियरेस्ट गैलेक्सी है, ये रहा। और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इमेज कितना दूर है, ये कितना छोटा सा दिख रहा है हमें। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, वो है पार्सेक। 1 पार्सेक जो होता है 1.26 लाइट ईयर होता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये रीजनिंग में, जो पार्सेक है ये किसका यूनिट है? ये होता है डिस्टेंस का। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, ये बहुत बार पूछा गया है, अभी पूछा जा सकता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रहा। इसमें पूछा है इसमें बोला गया है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, ये जनरली कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में है कि मार्स जो है, जैसे हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा नहीं है, वो जो है 23.5 डिग्री में थोड़ा सा टिल्ट है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सीजन चेंज देखे जाते हैं और डे और नाइट का भी चक्कर होता है। तो देखिए जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री है, और वैसा ही सेम मार्स भी है, 25 डिग्री टिल्टेड है, वहाँ पे भी सीजन चेंज होता है इसी वजह से। ठीक है गाइस, तो इसलिए मार्स पे उम्मीदें लगाई जाती है कि यहाँ पे भी जो ह्यूमन बींग्स है वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी सीजन चेंज होता है, और थोड़े बहुत सीजन चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत टेम्परेचर में भी फ़र्क आता है, और रहने लायक हैबिटेट वहाँ पे बन सकता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, प्लैनेट नहीं है वो, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होती है प्लैनेट होने की वो उससे फुलफिल नहीं कर पाया था, तो इससे कब डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये प्लैनेट नहीं होगा आपसे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। इसका आंसर है 2005 में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है व्हेन मॉम जो हमारा था, मॉम मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये जो कब लॉन्च हुआ था, इसकी लॉन्चिंग डेट और रीच डेट आपको याद करनी है। आप देख सकते हैं कि लगभग के पूरा 1 साल लगा था इसे पहुंचने में। लॉन्च डेट क्या थी? 5 नवंबर 2013, और जो पहुंचा कब था ये 24 सितंबर
2014 में, लॉन्च हुई थी 2013 और पहुंचा था 2014 में, नवंबर सितंबर, ऑलमोस्ट 1 साल लगा था इसे। और इंडिया ही ऐसा एक लौता कंट्री है जो कि पहली बार में ही इसकी जो सैटेलाइट थी वो पहुंच गई थी। अब लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, उम्मीद करूंगी आप सबको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के ग्रहण होते हैं। क्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण, सॉरी गाइस राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है इससे। एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। अब ये लगते कैसे हैं ये तो पता चल गया। उससे पहले आपको एक टर्म जानना है, वो होता है सिजिकी। सिजिकी क्या होता है, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पोजीशन, अर्थ सन मून, अर्थ सन मून। जब ये तीनों एक लाइन में हो उसे बोलते हैं सिजिकी, ठीक है। और ये सिजिकी का जो ये सिजिकी का फॉर्म होता है जब एक्लिप्स लगना हो। अब तो हम देखेंगे कि सोलर एक्लिप्स में और लूनर एक्लिप्स में ये कैसे सिजिकी बनते हैं। तो चलिए गाइस, ये है हमारा सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अर्थ देखिए, इसमें क्या होता है कि सन और मून, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून, जिसकी वजह से इसकी जो शेडो है अर्थ पे पड़ती है। और ये एक और यहाँ पे आपको टर्म समझना है, वो है चलिए इसको मैं बाद में बताती हूँ, चलो बता देती हूँ, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद अच्छे से समझाऊंगी। आप ये देखिए, ये भी सिजिकी फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है। तो ये सिजिकी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये रहा यहाँ पे शेडो फॉर्म कर रहा है, और जो डार्केस्ट शेडो फॉर्म कर रहा है इसको बोलेंगे हम अम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब होता है परछाई। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लाइटेस्ट शेडो फॉर्म कर रहा है उसको बोलेंगे पेनम्ब्रा, ठीक है गाइस। ये था हमारा कौन सा, सूर्य ग्रहण। इसमें मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के। अब जो है चंद्र ग्रहण, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा अर्थ है वो आ जाता है मून और सन और मून के बीच में। आप यहाँ पे पेनम्ब्रा अच्छे से देख सकते हैं, पेनम्ब्रा जो है लाइटेस्ट शेडो है और जो हमारा अम्ब्रा है वो डार्केस्ट शेडो है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो सोलर सिस्टम के हो सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट मुझे दिखाएं। मैं ऐसे ही जीके के टू द पॉइंट टॉपिक्स लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है जीके बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीके भी है वो हम पीएचडी तो करनी नहीं है जीके में। तो हमें क्या करना है, टू द पॉइंट चीज़ें जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं। ये ना कि एक बार पूछा गया और उस टॉपिक से कभी आया नहीं, तो उस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं होती है। वही करते हैं जो हर 2 साल, हर तीसरे साल वो क्वेश्चन रिपीट हो, तो उस टॉपिक से हमें करना चाहिए। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम आते हैं जीके के अगले टॉपिक को लेके, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।